बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद नासिर जोया आपके सामने एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत। दोस्तों, आज हम कोट अद्दू पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ें, मैं अपने उन तमाम दोस्तों से जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। दोस्तों, पाकिस्तान में गर्मी की आमद आमद है। इस टाइम बाहर का मौसम चल रहा है, गर्मी की आमद आमद है। और जब गर्मी आती है तो बिजली पैदा करने वाली कंपनीज़ की भी चांदी हो जाती है, क्योंकि बिजली की डिमांड बढ़ जाती है। दुनिया के हर मुल्क में गर्मियों में बिजली की डिमांड बढ़ती है, इसी तरह पाकिस्तान में भी इसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो इसलिए मैंने आज मुनासिब समझा कि अपने दोस्तों के साथ कोट अद्दू पावर कैपको, जिसका एक है सिक्योरिटी सिंबल, उसके ऊपर एक थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली जाए ताकि हमारे दोस्तों को पता चल सके कि आने वाले वक्त में कैपको का शेयर किस लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। कोट अद्दू पावर कंपनी का क्याम 25 अप्रैल 1986 को अमल में आया। इस कंपनी का बुनियादी काम पावर स्टेशंस को ऑपरेट करना, उनको मेंटेन करना था और इसके अलावा बिजली की सेल करना था। अब बिजली की सेल किसको करनी थी? कोट अद्दू पावर जो कंपनी है ये सिर्फ वापडा को बिजली सेल कर सकती थी अंडर पीपीए एग्रीमेंट। पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ वापडा को उस वक्त बिजली सेल कर सकती थी, इसके अलावा किसी और कंपनी को बिजली सेल नहीं कर सकती थी। इसकी कंपनी की अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की तरफ जाएं, जो मौजूदा टाइम में आज इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 37 अरब 93 करोड़ 99 लाख 14 हज़ार रुपये है। नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय आज का रेट जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहा है वो इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और वो तकरीबन 37 करोड़ से ऊपर की बनती है। इस कंपनी के टोटल शेयर्स अगर देखे जाएं तो टोटल शेयर्स की तादाद 88 करोड़ 88 करोड़ 2,53,228 है। अगर इसकी फ्री फ्लोट शेयर्स की तादाद देखी जाए तो वो 45 करोड़ 57 लाख 79 हज़ार 838 है। इस कंपनी के तकरीबन 51.78% शेयर्स जो हैं वो फ्री फ्लोट हैं, जिनकी ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में हो रही है। कंपनी के अगर प्रॉफिट की तरफ जाया जाए तो 2019 में 1 जुलाई 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक कंपनी ने 11,727 मिलियन रुपीस का प्रॉफिट कमाया। 2019 में इसकी अगर अर्निंग पर शेयर देखी जाए तो वो 13 रुपये 32 पैसे बनती थी। 2019 के जो जुलाई से दिसंबर तक का टाइम था। इसी ड्यूरेशन में अगर 2020 में देखा जाए तो कंपनी ने 11,498 मिलियन रुपीस का प्रॉफिट कमाया, और इसकी जो अभी पिछले 6 माह की जो अर्निंग पर शेयर है वो 13 रुपये 6 पैसे बनती है। अब आप तमाम दोस्त कहेंगे कि हम अक्सर कहते हैं, डिस्कस करते हैं कि मार्केट्स में उन कंपनीज के शेयर्स की बाइंग सेलिंग में इन्वेस्टमेंट उसमें करनी चाहिए जिस कंपनी की अर्निंग पर शेयर डे बाय डे बढ़ रही हो, जिसका प्रॉफिट बढ़ रहा हो, ना कि जिसका लूज हो रहा हो। अब वजह है, कोट अद्दू पावर कंपनी कैपको को एक ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है। 2019 और 2020 में इसके प्रॉफिट में कोई माइनर सा फर्क है, कोई 2 से 250 मिलियन रुपीस का, लेकिन वजह बहुत बड़ी है। क्या वजह है? 2019 में कोविड जो आया वो दिसंबर जनवरी में और जनवरी 20 में आया, और पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रीज बंद हुई वो मार्च के बाद बंद हुई। तो इसका मतलब है इस कंपनी ने 2019 में अपना बिजनेस फुल फ्लैज किया। 2019 में इस कंपनी को कोई मसला मसाइल नहीं हुआ, जबकि 2020 में तो 1 जनवरी से ही हमारी इंडस्ट्री, हमारे तमाम चीज़ें बंद थीं।
तो लाजमी सी बात है, जब इंडस्ट्री बंद होगी, जब फैक्ट्रीज बंद होगी, तो बिजली की डिमांड सिर्फ डोमेस्टिक होगी, कमर्शियल डिमांड नहीं थी। और मार्केटें बंद थी तो कमर्शियल डिमांड नहीं थी। जब कमर्शियल डिमांड कम हो गई तो उस वजह से कंपनी की इनकम पे भी असर आता है और कंपनी के प्रॉफिट पर भी असर आता है। इसके बावजूद मैं कंपनी की जब अर्निंग पर शेयर देखता हूँ 13 रुपये 6 पैसे, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। मैं हालांकि पिछले दिनों हब को और इसको एवेल्यूएट कर रहा था, इन दोनों को। तो मुझे हब को एक, खैर अपने उसके फंडामेंटल्स हैं, मुझे कैपको में बहुत ज़्यादा थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हुआ। तो इस वजह से मैंने आज इसको कैपको को भी आपके साथ डिस्कस करना मुनासिब समझा। इसकी अगर देखी जाए, कॉस्ट ऑफ सेल देखी जाए, तो कंपनी कहती है कि हमारी 2020 में जो कॉस्ट ऑफ सेल है वो भी कम हुई है। अब कितनी कम हुई है? 2019 में इस जो ये 6 महीने थे, इनमें जो कॉस्ट फ्यूल कॉस्ट थी वो 31 बिलियन रुपीज़ की थी, जबकि 2020 में जो फ्यूल कॉस्ट थी वो 20.18 बिलियन रुपीज़ थी। आप देख सकते हैं तकरीबन 1/3 जो है इसकी फ्यूल कॉस्ट कम हुई है। और प्रॉफिट में कितना फ़र्क आया है? ग़ालिबन कोई 250 मिलियन रुपीज़। तो इसका मतलब है कि कंपनी के अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसमें इन्वेस्टमेंट इंसान को करनी चाहिए। अब इसकी हम देखें, अगर 2019 में जो कंपनी की सेल्स थी वो 37.6 बिलियन रुपीज़ की थी, जबकि 2020 में कंपनी की सेल्स जो हैं वो 24.2 बिलियन की थी। सेल्स में तकरीबन आप कह सकते हैं कि 40% की कमी आई है। और फ्यूल कॉस्ट में भी 1/3 कमी आई है। और प्रॉफिट में आप देखें कि तो सिर्फ 250 मिलियन का की कमी आई है, विच शोज़ के कंपनी अपने स्ट्रॉन्ग पैरों पर खड़ी है और आने वाले वक्त में कंपनी किसी भी वक्त सरप्राइज़ देने की अहलियत रखती है। अगर पिछले 4 क्वार्टर्स में कंपनी की अर्निंग पर शेयर पर नज़र डाली जाए तो 2020 के दूसरे क्वार्टर में 7 रुपये 60 पैसे अर्निंग पर शेयर थी। तीसरे क्वार्टर में 2020 के देखी जाए तो 6 रुपये 87 पैसे इसकी अर्निंग पर शेयर थी। 2021 के पहले क्वार्टर में अगर अर्निंग देखी जाए तो 7 रुपये 5 पैसे थी, और जब 2021 के दूसरे क्वार्टर की अर्निंग देखी जाए तो 6 रुपये 2 पैसे थी। इसी तरह अगर इनकी एनुअल अर्निंग पर शेयर देखी जाए तो 2017 में कंपनी ने 10 रुपये 73 पैसे अर्निंग पर शेयर पोस्ट की, 2018 में 12 रुपये 6 पैसे पोस्ट की, 2019 में 14 रुपये 90 पैसे पोस्ट की, और 2020 में 26 रुपये 83 पैसे अर्निंग पर शेयर पोस्ट की। आप देखें, अर्निंग पर शेयर में तकरीबन इस कंपनी ने 100% अपना इजाफा हुआ है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी ने कोविड जैसे मुश्किल हालात में भी अपने खर्चे कम करके अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ किया है। इसको मैं प्रॉफिट में इंक्रीज़ ही कहूँगा। 200-250 मिलियन रुपीज़ का तो है, लेकिन फ़र्क है, लेकिन आप कास्ट भी तो देखें, कास्ट उसने कितनी कम की है। कंपनी के अगर पे आउट्स के ऊपर अगर नज़र डाली जाए तो कंपनी हिस्टोरिकली हर क्वार्टर में नहीं तो हाफ ईयरली ईयरली अपने अपने जो हैं इनके शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड पे करती रहती है, हमेशा पे करती आई है और अभी भी पे कर रही है। रिसेंटली भी इन्होंने मेरे ख्याल में 3 रुपये के हिसाब से अपना पे आउट दिया है। दोस्तों, क्योंकि एनर्जी स्टॉक है, एनर्जी स्टॉक में इस टाइम जो मेन इश्यूज चल रहे हैं वो सर्कुलर डेट के चल रहे हैं। अभी जैसा कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में भी जा रहा है, और लाजमी सी बात है बिजली के पिछले दिनों रेट्स भी काफ़ी बढ़े, और आने वाले वक्त में अगर इन कंपनीज़ की तरफ नज़र डाली जाए तो अच्छा प्रॉफिट देने की अहलियत रखती हैं, और अच्छे प्रॉफिट आने वाले वक्त में इन कंपनीज से एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं और किए जा रहे हैं। इसलिए मैं अपने तमाम व्यूअर्स से कहूँगा कि ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया करें। एक तो ये हमारे मुल्क के एसेट्स हैं, दूसरा ये ब्लू चिप इनको कहा जाता है, तो ये प्रॉफिट
आपको बोनस भी, आपको डिविडेंड भी देते रहते हैं और आपके शेयर की वैल्यू भी बढ़ती रहती है। इन कंपनीज में लॉसेस के चांसेस कम होते हैं। बाकी कारोबार है लॉस, और जहाँ प्रॉफिट होता है वहाँ लॉस भी हो सकता है। मैं अपने उन तमाम दोस्तों से, व्यूअर्स से कहूँगा जो मेरे चैनल को देखते हैं, मैं उनसे कहूँगा कि ऐसी कंपनियों को में इन्वेस्टमेंट करने की आदत डालें और थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने 1000 शेयर बाय करने हैं, आपने 10,000 शेयर बाय, आप 200 शेयर, 500 शेयर जितने बाय कर सकते हैं, आप एक शेयर बाय कर सकते हैं वो करें, और लॉट में जाके आप बाय करें। आप रेगुलर रेगुलर और लॉट में नहीं बाय कर सकते, और लॉट में बाय कर लें, लेकिन रखें ज़रूर। ये अच्छे शेयर्स हैं, अच्छी कंपनीज हैं। जिस दिन इनकी एनर्जी सेक्टर की सर्कुलर डेट में का इशू रिजॉल्व हो गया, यकीन करें ये उसके 1 या 2 हफ्ते बाद आपको इन रेट्स पर ये स्टॉक्स नहीं मिलेंगे। इनमें 20 से 25% ग्रोथ आ जाएगी, जो कि इनके ऊपर ड्यू है, आनी है, लेकिन सिर्फ वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है, और वो वक्त अब दूर नहीं है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाला है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अब मैंने वीडियो को छोटा करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अक्सर दोस्त फिर इतराज़ करते हैं कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये छोटी सी काविश अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपको आपके क्वेश्चन का बर वक्त जवाब दे सकूँ। बाकी दोस्तों, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।